Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to the class of microbiology, and today we will discuss unit number 3 and lecture number 7, defense mechanism of the body. And our topic is difference between innate immunity and adaptive immunity. हमारे साथ क्या डिफरेंस है innate immunity and adaptive immunity में? कल हमने इम्यूनिटी को डिस्कस किया था कि हमारे साथ इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है, फिर हमारे साथ कितने टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। तो उसमें अब डिफरेंस क्या है? सबसे पहला एक्टिवेशन। इनेट इम्यूनिटी हमारे साथ बर्थ से ही मौजूद होती है, ये मदर से बेबी को ट्रांसफ़र होती है और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है पैथोजन के खिलाफ। एंड अडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? जब हम किसी पैथोजन को एक्सपोज हो जाते हैं तो ये इसी टाइम ही डेवलप होती है और हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फिर उस स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ। स्पेसिफिसिटी उसकी क्या है? इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होती, ये वाइड रेंज ऑफ पैथोजन पे एक्शन ले सकता है, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर सकता है। लेकिन एडाप्टिव इम्यूनिटी हमारे साथ सिर्फ कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ही एक्शन लेता है। रिस्पॉन्स टाइम में क्या डिफरेंस है? इनेट इम्यूनिटी हमारे साथ रैपिड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी, इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था, आपको पता होगा, ये स्लोली डेवलप होके उस एंटीजन के खिलाफ फिर बाद में मुख्तलिफ कभी कभी डेज़ भी लेती है, कभी वीक्स 2 वीक्स के बाद ये प्रॉपर उस एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स करता है। मेमोरी। इनेट इम्यूनिटी हमारे साथ कुछ मेमोरी नहीं रखती मुख्तलिफ एंटीजन के खिलाफ, लेकिन एडाप्टिव इम्यूनिटी उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ मेमोरी टी सेल के ज़रिए रखती है, उसको फिर रिकग्नाइज़ करती है। अगर फ्यूचर में कोई वो फॉरेन पार्टिकल दोबारा से अटैक करे और जल्दी से उसके खिलाफ एक्शन लेता है। मैकेनिज़्म हमारे साथ क्या है दोनों का? हमारे साथ जो फिज़िकल बैरियर होते हैं, स्किन हो गया या मुख्तलिफ पेगोसाइट सेल हो गई, नेचुरल किलर सेल हो गई, वो इनेट इम्यूनिटी के ज़रिए काम करते हैं। जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी में हमारे साथ बी सेल काम करता है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, टी सेल काम करता है जो कि मुख्तलिफ फॉरेन पार्टिकल को किल कर देता है, एंटीबॉडीज़ होती है, साइटोकिन आता है, इन अदर स्पेशलाइज्ड सेल। एडाप्टेशन टू पैथोजन। इनेट इम्यूनिटी हमारे साथ लिमिटेड अडाप्टेबिलिटी उसमें पाई जाती है। एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? उसमें मुख्तलिफ पैथोजन के ज़रिए मुख्तलिफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस कर सकता है। प्राइमरी डिफेंस लाइन, ये हमारे साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट प्रोवाइड करता है इनेट इम्यूनिटी। एंड सेकेंड डिफेंस लाइन क्या है? एडाप्टिव इम्यूनिटी है। रिएक्शन टू सेल्फ। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिस्पॉन्स कैन अटैक सेल्फ टिश्यू। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हो गई हमारे साथ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, जो कि जॉइंट पे अटैक करते हैं, इसमें हो सकता है कि बॉडी के हेल्थी टिश्यू पर ही अटैक करे इनेट इम्यूनिटी। जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी हमारे साथ सेल्फ टिश्यू एंड जो नॉन सेल्फ टिश्यू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन वगैरह, उनमें ये डिफरेंस कर सकता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के हवाले से अगर हम इनेट इम्यूनिटी को देख लें, ट्रिगर ए जर्नल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या करता है? ट्रिगर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स टेलर टू द पैथोजन। उसमें हमारे साथ जर्नल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता, स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ ये सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। इसमें हमारे साथ इनेट इम्यूनिटी में स्किन आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, मुख्तलिफ न्यूट्रोफिल आते हैं, एंड कम्प्लीमेंट सिस्टम।
जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी में हमारे साथ बी सेल, टी सेल, एंटीबॉडीज़ एंड इम्यूनोग्लोबुलिन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमारे साथ क्या है, इसको हम एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी भी कहते हैं। एंड जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी पे अटैक करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है, बी सेल जो है ना एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उस फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ काम करता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे साथ एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़ जैसे टीटी वगैरह या डायप्टीरिया अगर हमारे बॉडी में एंटर करे तो उसके खिलाफ बी सेल प्रॉपर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करके उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। मुख्तलिफ इन्फेक्शन में ये हमारे साथ काम करता है ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे निमोनिया, मेनिंजोकोकी एंड इन्फ्लुएंज़ा जो इन्फेक्शन है हमारे साथ। मतलब वायरल इन्फेक्शन में भी हमारे साथ ये काम करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी में क्या होता है, ये टी सेल को एक्टिवेट करके उस फॉरेन बॉडी को किल करता है। जो लिम्फोसाइट सेल होते हैं हमारे बॉडी में, जो साइटोकिन होते हैं मुख्तलिफ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल करता है, उसको फिर डिस्ट्रॉय करता है मुख्तलिफ फेगोसाइट प्रोसीजर के ज़रिए। अब डिफरेंस क्या है हमारे साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में। अकरेंस हमारे साथ बस एक्सपोजर टू पैथोजन हमारे साथ प्राइमरी इम्यून रिस्पांस है, जो कि स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन, जिसमें हमारे साथ जो एडाप्टिव इम्यूनिटी आ जाता है। आंसर क्या होता है, प्राइमरी रिस्पांस का स्लोअर होता है एंड सेकेंडरी रिस्पांस पास एक करता है मुख्तलिफ पैथोजन के खिलाफ। अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड के हवाले से देखें कौन कितना इफेक्टिव है, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस हमारे साथ इतना इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। ड्यूरेशन क्या होता है हमारे साथ, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस हमारे साथ शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कर सकता है। लैग पीरियड बिफोर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ 7 to 10 डेज़ उसमें टाइम लगता है। 3 to 5 डेज़ जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस है ये क्विकली रिस्पांस करता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन इसमें हमारे साथ लोअर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। अब उसमें मेन एंटीबॉडीज़ प्राइमरी में IgM है एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में IgG है। एंटीबॉडी एफिनिटी मतलब एंटीबॉडी कितनी एंटीजन को किल कर सकता है, इसको हम एंटीबॉडी एफिनिटी कहते हैं, या उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस का हमारे साथ हायर एफिनिटी है। अब हमारे साथ मेमोरी सेल आर जनरेटेड बट इन लोअर नंबर एंड जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस होता है वो मेमोरी सेल जनरेट करके फ्यूचर में भी इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड कर सकता है उस पैथोजन के खिलाफ। इफेक्टिवनेस हमारे साथ जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस है वो मोर इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। सिम्टम क्या हो सकते हैं हमारे साथ, सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन में मोर सिवियर एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस एंड immunological memory. Immunological memory start to develop in primary response and immunological memory is already established in secondary immune response. अब हमारे साथ इम्यूनिटी में मेमोरी का क्या रोल है, टॉलरेंस का क्या रोल है एंड स्पेसिफिसिटी का क्या रोल है। तो अगर हम मेमोरी की बात करें
तो हमारा जो इम्यून रिस्पांस होता है, जब कोई फॉरेन बॉडी अटैक करता है और उसके खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाता है बी सेल, तो उसको फिर रिमेंबर करता है उस स्पेसिफिक एंटीजन को। अगर फ्यूचर में वो अटैक करता है हमारे बॉडी पे, तो जल्दी से जो बने बनाए एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं वो क्विकली रिस्पांस करके उस एंटीजन को किल करते हैं। When the immune system encounter a pathogen for the first time, it must mount a response to eliminate it from the body. This is known as the primary immune response. अब टॉलरेंस हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ इम्यून सिस्टम की वो एबिलिटी है जो कि सेल्फ टिश्यू एंड जो नॉन सेल्फ टिश्यू है उनमें डिफ्रेंशिएट करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी पे ऑटो इम्यून डिजीज़ में अपनी बॉडी के हेल्थी सेल पर ये अटैक ना करे। उनमें ये थोड़ी सी बैलेंस रखता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना उसमें थोड़ा सा बैलेंस रहे। फिर टॉलरेंस में हमारे साथ 2 टाइप ऑफ टॉलरेंस है, सेंट्रल टॉलरेंस एंड पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस क्या करता है, जो बोन मैरो होता है, थाइमस हमारा होता है, वो इम्यून सिस्टम को ये रिकग्नाइज़ कराता है कि बॉडी के ओन सेल और जो फॉरेन बॉडीज़ होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से अपनी बॉडी सेल पे अटैक नहीं करना। उनको ट्रेनिंग मिलती है प्रॉपर। एंड पेरिफेरल इम्यून रिस्पांस या पेरिफेरल टॉलरेंस किस तरीके से प्रोवाइड करता है, ये हमारे साथ जो बॉडी के सेल होते हैं या फॉरेन बॉडीज़ होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन सिखाता है कि किस तरीके से सिर्फ फॉरेन पार्टिकल पे अटैक करके हेल्थी सेल को अटैक नहीं करना। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है स्पेसिफिसिटी, मतलब जो भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ ही काम कर सकती है। जो सेकेंडरी या एडाप्टिव इम्यूनिटी होता है हमारे साथ, सारी एंटीजन के खिलाफ एक एंटीबॉडीज़ काम नहीं कर सकता, इसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी हमारे साथ वो कंडीशन है जब कोई पेशेंट किसी डिज़ीज़ के सामने ससेप्टेबल हो, रिस्क फैक्टर उनका हाई हो, चांसेस ज़्यादा हो कि उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। उनमें मुख्तलिफ एज फैक्टर हो सकता है। बच्चों को एज़ कम्पेयर टू एडल्ट ज़्यादा डिजीज़ लग सकते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता। जेंडर डिफरेंस आ गया इसमें, फीमेल को एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा डिजीज़ काज हो सकती है। उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, कौन से एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है। अभी अगर किसी शख्स को 2-3 बीमारियाँ चल रही है तो चांसेस उसके ज़्यादा है कि कोई और इन्फेक्शन उसको इजीली लग सकता है। जैसे किसी शख्स को डायबिटीज़ है या कैंसर है तो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है कि उसको और भी डिजीज़ लग जाए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उन डिजीज़ में। तो फिर हम उसके लिए मुख्तलिफ मैयर ले सकते हैं कि ससेप्टेबल हो उसको ऐसी इन्वायरमेंट में रखते हैं, अलग रूम उसको प्रोवाइड करता है ताकि दूसरे लोग का आना जाना उसमें कम हो, उसको इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3 इन द क्लास ऑफ सीने, डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ द बॉडी। उम्मीद है कि आपको सही तरीके से लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।